नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा साइलेज बनाने के सही तरीके के बारे में। एक्चुअल में साइलेज होता क्या है? साइलेज वो काटा हुआ हरा चारा होता है जिसे आज हमने काट कर रख लिया तो भी वो 1-1.5 साल तक खराब नहीं होता, और जब हमारे पास हरे चारे की उपलब्धता ना हो तब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कहते हैं साइलेज। कई जगह इसे चारे का अचार कह देते हैं, कई जगह इसे ग्रीन हेबल्स कह देते हैं, कई जगह इसे मरुघास कह देते हैं, कई जगह इसे साइलेज कह देते हैं। इसकी छोटी सी प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। वो प्रक्रिया मैं पूरी की पूरी आपको बता देता हूं। आज तूड़ी के दाम जो है यानी भूसे के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, हरे चारे की उपलब्धता कम हो रही है, छोटे किसानों के पास जमीन कम है। ऐसे में वो पूरे साल पशुओं के लिए हरा चारा अगर बोएंगे तो दूसरी फसलें कहां पर बोएंगे? तो इसीलिए पूरे साल में से वो टाइम जब आपका खेत खाली है तब आप एक प्रकार का हरा चारा बो लीजिए, फिर उसे काट कर स्टोर करके रख दीजिए। पूरे साल वही चलता रहेगा। उसे स्टोर कैसे किया जाता है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको एक बात मैं बता दूं कि विदेशों में कैसे होता है ये तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन इंडियन लोग कैसे इसे तैयार कर सकते हैं, अभी तक हमारे पास वो तकनीक या मशीनें नहीं है, तो हम कैसे तैयार कर सकते हैं पहले ये समझ लीजिए। देखिए, हरा चारा आपने लिया, वो ज्वार हो सकता है, वो मकई हो सकती है, वो बाजरी हो सकती है, लेकिन मेन इसमें मकई को अच्छा माना जाता है क्योंकि मकई का चारा सबसे लंबे टाइम तक टिकता है। आपने मकई को बो लिया, तब जब मकई का आधा पौधा मतलब 30% पौधा जो है वो नीचे से थोड़ा सूखा सा हो जाए, और या फिर यूं कहें कि मकई की जो छल्ली है उसके अंदर जो दाना है वो ऐसा हो कि उसके अंदर से दूध निकल रहा हो, यानी कि वो पूरा पके भी नहीं और बिल्कुल छोटा भी ना हो। ऐसी स्थिति में आप मकई को काट लीजिए। उसके बाद में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, जैसे हम चारे वाली मशीन में चारा काटते हैं वैसे। एक बार के लिए इसे खुला छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए। उसके बाद में या तो ऐसे कंटेनर यूज कीजिए, या फिर जो बैग आते हैं साइलेज वाले ये यूज करिए, या फिर अगर आप बहुत बड़ी डेयरी कर रहे हैं तो आप एक पिट बना लीजिए, यानी कि अगर कच्चा खड्डा है तो उसके अंदर पॉलीथीन बिछा दीजिए, या फिर पका हुआ आपने बनाया है, पक्का कोई कमरे के टाइप का बनाया है तो वो भी ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर जितना ये चारा है ये आपको डालना है। उसके बाद में अच्छे से ट्रैक्टर से इसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर आपको पेपर डाल देना है, और लगभग 45 दिन बाद आपको इसे इस्तेमाल करना शुरू करना है। पेपर क्यों डालना है? पेपर इसलिए डालना है ताकि पूरा का पूरा चारा ढक जाए। ढक जाएगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं। जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा वो कुछ समय बाद लैक्टिक एसिड रिलीज करना वहां से शुरू कर देगा, और वो लैक्टिक एसिड जो है, क्योंकि एनारोबिक रिएक्शन होगी वहां पर, ऑक्सीजन तो होगी नहीं, तो उसी लैक्टिक एसिड से ये पूरा का पूरा हरा चारा जो है ये प्रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। एक बात कई जगह देखी गई है कि कई लोग बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है उस चारे को डाल देते हैं तो भी साइलेज खराब हो जाता है। कई बार लोग बहुत सूखा चारा डाल देते हैं तो भी आपका साइलेज खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम ज्यादा रह जाता है, हवा ज्यादा रह जाती है। अब रही बात कि और क्या तरीका हो सकता है, अगर कोई डेयरी फार्म वाला बड़े स्तर पर करे तो क्या करे? तो आप जो अंग्रेज लोग तरीका अपनाते हैं वो कीजिए। वो क्या करते हैं, एक मशीन आती है, पूरे के पूरे चारे को काट लेती है। दूसरी मशीन आएगी, वो क्या करेगी, उस काटे हुए चारे की ऐसी बेल्स बना देंगी। तीसरी मशीन आएगी, वो इसके ऊपर पेपर जो है चारों तरफ लगा देगी। पेपर लगाने वाला सिस्टम आजकल वो जो गांठ बनाती है उसी मशीन में आने लग गया, और ये जो पेपर है ये लेमिनेशन पूरे के ऊपर लग जाता है। उसके बाद में आप इसे चाहे पानी के गड्ढे में फेंक दीजिए, चाहे खुले में रख दीजिए, खराब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं। कोई लोग कहता है कि फलाना लाल घोड़ा केमिकल डाल लीजिए, सफेद घोड़ा केमिकल डाल लीजिए। कोई भी केमिकल या दवाई डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल मात्र जितना भी चारा है उसे इतना ज्यादा प्रेस करके डालिए। किसी बैग में डालना है तो बैग में डाल दीजिए, ऐसे डब्बों में डालना है डब्बों में डाल के अच्छे से प्रेस करके ऊपर से सील बंद कर दीजिए कि हवा उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। जितनी दूर में हवा रहेगी वहां पर फंगस बनेगी, जहां पर हवा नहीं रहेगी वहां पर एकदम से टाइट और अच्छे से ये 1-1.5 साल तक चलने वाला चारा बना रहेगा। अब इसके फायदे नुकसान क्या? इससे दूध ज्यादा होता है, कम होता है? सिंपल सी बात बता दूं, अपन ताजा रोटी खाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है गांव के लोग? अगर शहर के लोग पुराना आटा पिसवा के लाते हैं वो खाते हैं, या फिर यूं कहें कि रोजाना होटल पर खाने वाले लोग हैं, उनमें क्या फर्क पड़ता है उतना ही पशुओं में पड़ता है। ये एक प्रकार का पैक्ड फूड है और जो चारा है वो ताजा फूड है। और कोई ये दावा करे कि बहुत ज्यादा दूध बढ़ जाता है, कुछ भी नहीं होता। इतना है
कि मकई की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहती है, और आप उसे जब सूखे का मौसम आ जाता है तब चारा खिलवा सकते हैं। इतना ही रहता है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि खराब नहीं होता और पशु बड़े आनंद से इसे खाते हैं। शर्त यह है कि इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए, शर्त यह है कि इसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, शर्त यह है कि इसे आप कम से कम 45 दिन ढक के रखें, उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू करें। और हाँ, एक बार आपने खोल लिया इसको तो इस पिट में आगे आगे का हिस्सा रोजाना खराब होगा, उतना उतार दीजिए, आगे का यूज कर लीजिए, फिर ढक के छोड़ दीजिए, फिर आगे का खराब होगा उतना उतार लीजिए। इसीलिए जो छोटे किसान हैं वो साइलेज बैग का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर जो कंटेनर होते हैं इनका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े डेयरी फार्म है वो जो है वो बड़े पिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर दोस्तों, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी, ज्यादा लोगों के बहकावे में ना आए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके यहां पर हरा चारा कम है तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अपने पशुओं को एकदम ताजा और अच्छा चारा ही खिलाएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।